नमस्ते फ्रेंड्स, हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का लेटेस्ट रेलवे का प्रश्न का संग्रह टॉपिक वाइज किया गया है, जिसमें इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन 714 तक कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे 715 से, जिसमें कल या पिछले वीडियो में महारत्न कंपनी का बहुत सारा नाम आ रहा था, इसलिए इस लिस्ट लाए हैं कि कुल महारत्न कंपनी एक नज़र में देख लेंगे। अब देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे आने वाला वीडियो आपको जल्द मिलता रहेगा। चलिए लेट ना करते हुए देखिएगा, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये क्या है? एक महारत्न कंपनी है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC। अब देखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल। आगे देखिए, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, ये सभी क्या है? महारत्न कंपनी है। अब कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी महारत्न है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ये कहाँ है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, भेल का। अब देखिएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अब देखिएगा PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC, ऑल इंडिया लिमिटेड IOL, ये सभी क्या है? महारत्न कंपनी है। क्वेश्चन देखिए, एक बार आया था कि बताइए BSNL एक कैसा उपक्रम है? तो यह सार्वजनिक उपक्रम है। कैसा है? सार्वजनिक उपक्रम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए, तो आज का प्रश्न देखिए 715, यानी पहला आज का प्रश्न है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुख्यालय का आप मिलान कीजिए। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, हैवी की बात करेगा तो भारत में सोचेंगे हैवी कार्य कहाँ होता है? तो नई दिल्ली में। पार्लियामेंट कहाँ है? नई दिल्ली में। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आ जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड, यहाँ देखिए कोल शब्द है। कोल से क्या होता है? कोलकाता। कोल से क्या होता है? कोलकाता। तो कोल इंडिया लिमिटेड ये कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ हो जाएगा? मुंबई। कहाँ होगा? मुंबई। आगे देखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को। किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। तो देखिएगा, एक का क्या हो गया? 4 हो गया। 2 का क्या हो गया? 2 का 3 हो गया, और 3 का 1, और 4 का 2 हो जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 2 1 है। 4 और कहाँ है? 4 3 क्या? 1 2। ऑप्शन नंबर किस में है? D करेक्ट है। भारत में देखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को की स्थापना बताए थे। टिस्को का स्थापना 26 अगस्त 1907 को। कब? 26 अगस्त 1907 को। पिछले वीडियो में बताए थे। और कहाँ हुआ था? ये जमशेदपुर में हुआ था। जमशेदपुर में इसका स्थापना हुआ था। कौन सा महारत्न कंपनी देखिएगा महारत्न कंपनी है? तो भारत देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये नहीं है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी नहीं है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर C सही होगा। कहा जा रहा है 2019 में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश था? तो कजाकिस्तान था। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक बताइए कौन है? तो ONGC, ऑप्शन नंबर A ONGC हो जाएगा। किस नवरत्न कंपनी को देखिएगा सामान्यतः बिजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को बिजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है? नवरत्न की बात कर रहा है तो देखिएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड भी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है? तो ये देखिएगा, ये भी है। तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड, ये क्या है? एक नवरत्न कंपनी नहीं है।
निम्नलिखित में से देखिएगा किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के पास जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार महारत्न की दर्जा नहीं है। अब किसको महारत्न की दर्जा नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं। देखिएगा ऑप्शन है गेल। गेल क्या है, महारत्न कंपनी है। और देखिएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, यह एक महारत्न कंपनी नहीं है। महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी गलत है। अब गलत की ढूंढना है, तो देखिएगा पहला, यह पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये सही है। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए एक अत्याधुनिक खेल परिसर विकसित किया था, तो हाँ ये विकसित किया था, तो ये भी सही है। यह भारत का एक निजी क्षेत्र उपक्रम है, तो ये गलत है, यह निजी क्षेत्र उपक्रम नहीं है। यह भारत के 12 में से 11 मेगावाट पेट्रोकेमिकल परिसरों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो ये भी सही है। भारतीय देखिएगा वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1927 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की महारत्न कंपनी के सूची में शामिल नहीं है। इसलिए देखिएगा 13 गो है, ये हमेशा याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है कि कौन सा महारत्न कंपनी है, कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है। तो देखिएगा कोल क्या है, तो हाँ कोल है। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड कभी सुने हैं अभी जो बताए हैं, नहीं, तो सीमेंट वाला नहीं है। बाकी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल है, पेट्रोलियम भी है। हैवी का देखिए कहाँ हो जाएगा, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय हो जाएगा। कोल से कोलकाता, अभी जस्ट बताए, इसका मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। पेट्रोलियम से क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। और एक क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ रहेगा, इलेक्ट्रिकल है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम पहली बार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह जो लागू कब किया गया था, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 726 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, 1951 में। करवे समिति, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करवे समिति जिसका गठन 1955 में किया गया था, यह किसके साथ व्यवहार किया था, यह कैसा, तो यह एक लघु उद्योग था। क्या था, लघु उद्योग था। कौन सा देखिएगा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र देखिएगा झरिया धनबाद, क्या हो जाएगा, झरिया धनबाद, यानी कि झरिया कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है। ऐसे देखिए बोकारो भी है, रानीगंज भी है, कर्णपुर है, लेकिन ये सभी में सबसे बड़ा कौन है, झरिया कोयला क्षेत्र। लघु उद्योगों के संदर्भ हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था, तो यह समिति का नाम था क्या, करवे समिति। जस्ट अभी हुआ है करवे समिति, जिसका गठन कब हुआ था, 1955, अभी जस्ट हुआ ना क्वेश्चन, 1955 में हुआ था। और वह कैसा था, तो लघु उद्योग था। क्वेश्चन नंबर 730 प्रश्न है। कहा जा रहा है कि भारत में उद्योग यानी विकास विनिमय अधिनियम, अभी जस्ट देखिए वो था, यानी कि इसका अधिनियम किया गया था, तो अधिनियम था 1951 का। फरवरी 2022 में भारत की किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कोलकाता। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया जा सकता है, तो हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, यह कोलकाता में हुआ था, इसका मुख्यालय भी कोलकाता है। टाटा यानी टिस्को देखिए किस वर्ष निगमित किया गया था, तो अभी जस्ट बताए हैं 1907 में। डेट कहेगा 26 अगस्त और जगह कहेगा जमशेदपुर।
एयर इंडिया की यात्रा प्रतिष्ठित उद्यमी JRD टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना किए जाने के साथ कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था 1900 कब? तो यह 1932 में। कब? 1932 में हो जाएगा। अब देखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की, क्या हो जाएगा? फिक्की की स्थापना देखिएगा किस वर्ष हुआ था? तो यह 1927 में। कब? 1927 में इसका स्थापना हुआ था। जनवरी 2022 तक स्थिति के अनुसार कौन सा उद्यम भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइज बन गया है? तो यह हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग, CSK हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यह देखिएगा HSL किस नाम से जाना जाता था? HSL देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है HSL? तो ऑप्शन नंबर C में है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की निगम अब देखिएगा किस वर्ष हुआ था निगमन? तो वह था 1973 में। कब? 1973 में। वर्ष 2014 में देखिएगा भारत सरकार ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 3 वर्ष से बढ़ाकर के 7 वर्ष कर दिया है। विप्रो लिमिटेड किस वर्ष इसका निगमन हुआ? तो विप्रो का 1945 में। कब? 1945 में। उद्योग जगत को मध्यम एवं दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करने हेतु IFCI को देखिएगा एक वैधानिक निगम के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो 1948 में। कब? 1948 में। 17 नवंबर 1955 की बात है। देखिएगा भारत सरकार ने एसोएटिक इलेक्ट्रिकल अब देखिएगा इंडस्ट्री AEI UK यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत में अब बोलिए किस शहर में भारी विद्युत उपकरणों के हेतु कारखाने की स्थापना हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड HEI यानी L के रूप में देखिए पंजीकृत किस शहर में किया गया था? शहर का नाम था मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ? भोपाल। किस वर्ष भारतीय राज्य की सूची में देखिएगा सूती वस्त्र मिलों की सबसे अधिक संख्या बताइएगा? संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। आधुनिक औद्योगिकी रीढ़ किसे कहा जाता है? तो इस कहा जाता है लौह और इस्पात को। किसको? लौह और इस्पात को। क्वेश्चन नंबर 746। वे कंपनियां जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है इसको आरंभिक किसके समय के लिए उत्तरदायी को छूट मिलती है? तो कितने वर्ष यहाँ पूछ रहा है? तो कितने वर्ष हो जाएगा? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 747। भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने हैं? तो अधिकांश कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य वर्तमान में है? तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा मांस उत्पादक महाराष्ट्र हो जाएगा सबसे बड़ा। अब भारत का देखिएगा यह रिपोर्ट के अनुसार था क्या था? 2022 के अनुसार महाराष्ट्र हो जाएगा 12.25%। भूतल के नीचे जल स्तर देखिएगा क्या कहलाता है? तो ये वाटर लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर लेवल। कभी भी घर या कोई चीज़ बनता है तो देखते होंगे कहता है कि चेक कर लीजिए कि वाटर लेवल कैसा है यहाँ का। मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू हुआ है? तो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में पहली बार। यहाँ से टॉपिक नंबर 19 स्टार्ट होता है गुणक, त्वरक एवं उत्पादन फलन। इसका पहला प्रश्न है अब बताइए कौन सी उत्पाद को चर इनपुट क्या है? चर इनपुट के प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये हो जाएगा औसत उत्पाद। क्या हो जाएगा? औसत उत्पाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवर्तन अनुपात के नियम है? तो परिवर्तन के अनुपात है पहला प्रश्न किसी कारक आगत के सीमांत उत्पादक के लिए नियोजित स्तर
के साथ देखिएगा प्रारंभ में वृद्धि, यहाँ गौर कीजिएगा प्रारंभ में वृद्धि और किसी निश्चित नियोजन, किसकी निश्चित नियोजन स्तर तक पहुंचने के बाद इसमें गिरावट शुरू हो जाती है। तो हाँ, जब नीचे गिरावट शुरू हो जाती है, जब नियोजन स्तर तक पहुंचता है तो इसमें क्या होता है, गिरावट हो जाता है। और सीमांत उत्पादन में नियोजन स्तर के साथ क्या होता है, प्रारंभ में वृद्धि होता है। इसे ही कहते हैं परिवर्तन का अनुपात नियम। देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 753। 753 है ह्रास समान, देखिएगा ह्रास समान अनुपाती प्रतिफल कब लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, सभी आगतों इनपुटों यानी श्रम पूंजी में वृद्धि के कारण आउटपुट यानी उत्पादन में समानुपाती वृद्धि से कम वृद्धि होती है। और समानुपाती में वृद्धि से क्या होता है, कम वृद्धि होती है, उसे ही हम ह्रास समान अनुपाती प्रतिफल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 754, निम्नलिखित में से कौन सा नियम वर्णन करता है कि जैसे जैसे किसी चर कारक के अधिक से अधिक इकाइयों के निश्चित कारकों और प्रौद्योगिकी के साथ नियोजित की जाती है, वैसे वैसे इसके सीमांत उत्पादन में धीरे धीरे गिरावट आती है। तो देखिएगा इसे कहते हैं किसी कारक के ह्रास समान प्रतिफल का नियम। अभी जस्ट देखे हैं, जब सभी इनपुट में देखिएगा अनुपातिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप आउटपुट में बड़े अनुपात में वृद्धि होती है तो उत्पादन फलन को क्या प्रदर्शित करता है, तो यह पैमाने के बढ़ती फल क्या है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को दर्शाता है। किसी फर्म का संपूर्ण राजस्व वक्र फर्म द्वारा किए गए, बताइए किसको फर्म का उत्पादन स्तर के बीच संबंध को दर्शाता है, तो यह दर्शाता है संपूर्ण राजस्व को। किसको, संपूर्ण राजस्व को दर्शाता है। यूपीसी बार कोड क्या है, यूपीसी बार कोड पैटर्न 10 अंकों में पहले 5 अंक किसकी पहचान प्रदान करती है, तो पहला जो 5 अंक है यह निर्माता या आपूर्तिकर्ता का, किसका, निर्माता या आपूर्तिकर्ता को पहचान करता है। भारत के कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 759, कहा जा रहा है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च क्या कहलाता है, तो वस्तु लागत, यानी खर्च करेंगे तो लागत में जोड़ेंगे तो इसे कहते हैं वस्तु लागत। क्वेश्चन नंबर 760, क्वेश्चन नंबर 760 कह रहा है कि प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाता है उत्पादक के घटक। क्या है, उत्पादक के घटक कहलाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कुल उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र में हिस्सेदारी 50% या उससे अधिक हो तो क्या कहलाएगी, तो यह कृषि अर्थव्यवस्था कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कृषि अर्थव्यवस्था। उत्पादन के किस चरण में सीमांत वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करती है, तो ये हो जाएगा कौन सी चरण है, तो चरण नंबर 3। कैमा चरण में ऐसा होता है, तो चरण नंबर 3 में। सही कथन का चयन करें, सही कथन का चयन करें। अब देखिएगा पहला कह रहा है निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होती है, तो हाँ यही सही है कि निवेश जो गुणक होता है एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। उपभोग फलन में व्यंजन सी के लिए निम्नलिखित में से किस पद का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र उपभोग, ऑप्शन नंबर बी। स्थिर पैमाना प्रतिफल यानी सीआरएस उत्पादन फलन की एक विशेषता है। कह रहा है यह तब होता है जब क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, सभी आगतों में समानुपाती वृद्धि होता है। सभी आगतों में क्या होता है, समानुपाती वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है, यानी समानुपाती कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 766,
एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और किसके मध्य का संबंध दर्शाता है? तो फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों, ऑप्शन नंबर सी, फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 767 यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत बढ़िया टॉपिक है और थोड़ा लंबा भी टॉपिक है। इसमें देखिएगा दर्शाता है किसको किसको, तो महत्वपूर्ण समिति, आयोग और योजना को दर्शाता है और बहुत बढ़िया टॉपिक यहाँ से है। तो क्वेश्चन नंबर पहला इसका कह रहा है कि भारत की स्टैंड अप योजना, कौन सा योजना है? स्टैंड अप योजना। इसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। क्या देता है? उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना, ये देखिए किससे संबंधित है? तो युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो हाँ, यही सही है, युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया? तो 2008 में। अगला है, एक सहकारी समिति के पालन किए जाने वाले सिद्धांत कौन सा है? तो ये सिद्धांत है एक आदमी एक वोट। क्या हो जाएगा? एक आदमी एक वोट हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो जोखिम कवरेज 2 लाख रुपया है। कितना है? 2 लाख रुपया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 3 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स क्रमानुसार देखिएगा मंगलागिरी और बताइएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थापित किए जाएंगे। तो देखिएगा ये और कौन कौन हो जाएंगे? नागपुर और कल्याणी। क्या हो जाएगा? नागपुर और कल्याणी हो जाएगा। अगला नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा योजना वर्ष बताइए कब शुरू किया गया? तो 2016 में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 775 केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू किया था? तो देखिए खाद्य प्रसंस्करण के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए। अब एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्थापना 1952 में। कब स्थापना हुआ था? 1952 में। भारत में गतिशीलता के लिए देखिएगा, भविष्य के लिए क्राउड सोर्स समाधान के लिए वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन मूव हैक, क्या है? मूव हैक किसने लॉन्च किया था? तो यह था देखिएगा किसने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग, जिसका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 जो योजना आयोग के आधार पर आया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1900 कितना हो जाएगा? 50। 15 मार्च 1950 इसका स्थापना हो जाएगा। अब देखिएगा केंद्र सरकार ने रोजगार नीतियों के लिए विश्वसनीय डेटा प्रदान करने के लिए किसकी गठन की है? तो यह देखिएगा गठन हुआ था अरविंद पनगड़िया समिति। क्या हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया समिति हो जाएगा। हाल ही में देखिएगा भारत सरकार और आरबीआई ने बैंकिंग उद्योगों में फंसी हुई परिसंपत्तियों की जांच करने के लिए किस समिति का नियुक्त किया गया था? तो ये था सुनील मेहता समिति। क्या था? सुनील मेहता समिति। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नेशनल हेल्थ स्टैक का अनावरण किया गया? यह देखिएगा किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय ने देखिएगा मिशन 41 कार्यक्रम शुरुआत किया था? तो यह था देखिएगा रेलवे मंत्रालय द्वारा मिशन 41। प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए डॉक्टरल, क्या है? डॉक्टरल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी थी? तो यह योजना था प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो देखिएगा PMRF, क्या है? PMRF योजना हो जाएगा। केंद्र सरकार ने
विदेश मामलों पर भारत चीन संबंधों की समीक्षा के लिए कौन सा समिति का गठन किया था? तो यह हो जाएगा शशि थरूर समिति। क्या हो जाएगा? शशि थरूर समिति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, शशि थरूर समिति। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा किस योजना के तहत उप योजना के रूप में आरंभ किया गया था? तो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। अब देखिएगा, भारत सरकार द्वारा एक पहल स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष पेश किया गया था? तो 2014 में। मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों जनों के बीच खेलों में प्रचार के लिए योजना वर्ष कब तैयार किया गया था? तो ये 2009 में। कब? 2009 में। कौन सी राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में गुरु शिष्य कार्यक्रम शुरू करेगी? तो कौन सा राज्य है? तो यह राज्य है राजस्थान हो जाएगा। एकल महिला पेंशन योजना लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो यह हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिनमें से लिए देखिएगा नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, यह शुरुआत किसने किया था? तो यह शुरुआत किसने किया था? तो कैलाश सत्यार्थी ने। बचपन बचाओ आंदोलन। पूरे देश में स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए HRD मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शाला अस्मिता। क्या है? शाला अस्मिता हो जाएगा। 1996 में देखिएगा नन्ही काली नामक परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आनंद महिंद्रा। कौन? आनंद महिंद्रा हो जाएगा। नीति आयोग के CEO कौन? तो नीति आयोग का CEO कौन थे? तो ये CEO थे अमिताभ कांत। क्या हो जाएगा? अमिताभ कांत। नीति आयोग के CEO 2024 के अनुसार BR सुब्रमण्यम। कौन? BR सुब्रमण्यम है। क्वेश्चन नंबर 793। 793 है कि 1 जनवरी 2015 देखिएगा किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया? तो योजना आयोग अभी जस्ट बताए, जिसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को इसका स्थापना हुआ था योजना आयोग का। यह बंद हुआ था योजना आयोग कब? तो देखिएगा 15 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। कहाँ से? लाल किला से। वहीं बोले कि अभी योजना आयोग खत्म कर दिया जाएगा, इसी के जगह पर क्या आएगा? नीति आयोग आएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन की रोजगार है? तो ये 100 दिनों का। कितना? 100 दिनों का रोजगार भत्ता। संयुक्त राष्ट्र के नए विकास लक्ष्यों SDGs के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है? तो 2030 तक। अंत्योदय अन्न योजना देखिएगा का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है? तो अंत्योदय का मतलब होता क्या है? तो सबसे गरीब तबका, सबसे गरीब तबका के लोग। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो देखिए कब आया था अस्तित्व? अभी हुआ ना, 1 जनवरी 2015 को। अगला देखिएगा दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? तो किए थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। किस समिति देखिएगा पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा SS तारापुर समिति। कौन हो जाएगा? SS तारापुर समिति हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो देखिएगा न्यू दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष 100 दिनों की वेतन आधार रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? क्या होता है? मनरेगा। ऑप्शन नंबर डी मनरेगा। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 802 है देखिएगा OBC के अंतर्गत आने वाले जातियों में क्रीमी लेयर
क्या है, क्रीमी लेयर को निर्धारण करने के लिए किस समिति का नियुक्ति की गई थी? तो ये समिति का नाम था रामनंदन समिति। कौन सा समिति? रामनंदन समिति। किस परियोजना ने देखिएगा डिजिटल इंडिया अभियान को एक दृश्य आधार प्रदान किया, जिसका लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करना था? तो ये भारत नेट। क्या था? भारत नेट था। निम्नलिखित योजनाओं में से देखिएगा कौन सी योजना 2022 तक सभी के लिए आवास विचार कर चल रहा था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ये ग्रामीणों के लिए था। अगला है जनवरी 2018 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा देखिएगा घोषणा के अनुसार अटल पेंशन योजना कितना देखिएगा ग्राहकों तक पहुंचा चुकी है? तो 80 लाख। कितना? 80 लाख। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य अब वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है तेलंगाना में सिंचाई परियोजना योजना जो है या परियोजना का नाम देखिए हाल ही में केंद्र सरकार अनुमोदन प्राप्त हो गया है। यह देखिएगा कौन सा परियोजना है? तो कालेश्वरम। कौन सा परियोजना है? कालेश्वरम परियोजना है। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस राज्य से शुरू किए थे? तो हरियाणा। और हरियाणा की जगह बोलेगा तो देखिए पानीपत से। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट किए थे। फसल क्षति बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था? तो 18 फरवरी 2016 को। 18 फरवरी 2016 को। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार द्वारा देखिएगा किसको सशक्त बनाने के लिए किया गया था? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है तो ये कौशल विकास के लिए ही किया जाएगा। अगला है भारत में ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए एक सामाजिक कल्याण योजना इंदिरा गांधी योजना देखिएगा यानी कि कब लॉन्च की गई थी? तो 1985-86 में। कब लॉन्च किया गया था? 1985-86 में। कम कीमत वाली जैव निम्नीकरण देखिएगा निम्नीकरणीय सैनिटरी नैपकिन का नाम क्या है जिसे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह लॉन्च किया गया था। तो यह किसके लिए था? तो यह देखिएगा था सुविधा के लिए। क्या था? एक सुविधा प्रदान करना था। सन 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प का उद्देश्य देखिएगा देश में किसकी व्यवस्था स्थापना करना था? तो समाजवादी। क्या था? समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना था। भारत में देखिएगा पहल योजना ये भारत सरकार किसे सशक्त बनाने के लिए शुरू किया था? तो पहल योजना है ये घरेलू एलपीजी के लिए। किसके लिए? घरेलू एलपीजी के लिए। विश्व व्यापार संगठन का गठन देखिएगा 1 जनवरी 1995 को किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था माराकेश समझौता के द्वारा। माराकेश समझौता के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 815 कहा जा रहा प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम किसको गति प्रदान करने के लिए किया गया था? तो वित्तीय समावेश के लिए किया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना। आयुष्मान भारत योजना आयुष्मान कार्ड बनता है ना, किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 817 कह रहा है कि किस मंत्रालय ने फरवरी 2018 में नई दिल्ली में आंचलिक अस्पतालों में आयुष प्रणाली सेवाओं की शुरुआत करने हेतु आयुष मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह रेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार योजना निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो यह हो जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित है। भारत सरकार की हृदय देखिएगा योजना का पूर्ण रूप क्या है? हृदय का। तो इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर ए नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ऑगमेंटेशन योजना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 820 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधक प्रणाली पीएफएमएस का प्रशासन किस विभाग द्वारा किया जाता है?
तो यह विभाग कौन सा है? तो विभाग हो जाएगा व्यय विभाग। कौन सा विभाग? व्यय विभाग हो जाएगा। 2017 में किस मंत्रालय ने रेट्रोफिटमेंट मिशन लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा रेल मंत्रालय लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष स्टार्ट किया गया? तो मई 2016 में स्टार्ट किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 823। हिमाचल प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शून्य बजट प्राकृतिक खेती। अब देखिएगा ZBA क्या है? NF परियोजना की शुरू किसने किया था? तो यह देखिएगा शुरू किया था राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा शुरू किया गया था। रेड क्लिफ आयोग नियुक्ति किया गया था। तो ये देखिएगा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग वीडियो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक करके ही आप लोग वीडियो पे आगे की ओर देखेंगे।